Hello students, I am Alok Singh and welcome to my YouTube channel Globus Coaching Institute. आज हम अकाउंटेंसी का टॉपिक शेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो शेयर जो टॉपिक है ये काफ़ी जो है 12th स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिकली 12th स्टूडेंट के सिलेबस में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शेयर को समझने से पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि शेयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर शेयर का हमने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ कंपनी की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई। तो शेयर का कंपनी से क्या रिलेशन है और इस चैप्टर में जो शेयर चैप्टर है 12th में इसको जो है हम कैसे समझेंगे, है ना। एक ओवरव्यू पहले समझ लीजिए कि क्या रिलेशनशिप क्या है ना, पूरा माजरा क्या है, ये चीज जानना जरूरी है। देखिए होता क्या है कि जो कंपनी होती है, ठीक है, कोई कंपनी होती है तो वो क्या करती है, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि पब्लिक से क्या ले, फंड रेज करे। फंड रेज मतलब कैपिटल रेज करे और वो कैपिटल जा करके कहीं पर क्या कर दे, इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। और इन्वेस्ट करके जो अर्निंग हो वो अर्निंग कमाए और साथ में वो अर्निंग अपने जो पब्लिक है उसको भी दे, है ना। तो मामला ये है कि कंपनी पब्लिक से पैसा लेती कैसे, यानी कैपिटल कैसे रेज करती है ना। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर सकती है, किन किन मीडियम के थ्रू पब्लिक से पैसा लेती है। तो दो मीडियम है, पहला शेयर और दूसरा डिबेंचर, ठीक है। अब यानी दो मीडियम है जिनके थ्रू क्या कर सकती है कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, एक शेयर दूसरा डिबेंचर। और यही दो चैप्टर बना दिए गए आपके यहाँ, एक शेयर है और उसके आगे जस्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिबेंचर है। यानी दोनों क्या है, रिलेटिंग है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, शेयर चैप्टर की बात करेंगे कि आखिर शेयर है क्या, है ना। हमने तो बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता समझ में नहीं क्या इंस्ट्रूमेंट है, मतलब शेयर कैसे इंस्ट्रूमेंट हुआ क्या है बता रहे हैं। कंपनी को सपोज थोड़ी देर के लिए पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कैपिटल कितनी चाहिए, 1000 रुपए की कैपिटल चाहिए, ठीक। तो कंपनी क्या करेगी, किससे लेगी पैसा, यानी कैपिटल किससे लेगी, पब्लिक से लेगी। अब डायरेक्ट कंपनी तो जाएगी नहीं मांगने, क्या करेगी, पहले क्या करेगी कि ये जो कैपिटल इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी, ठीक है। यानी ये कह लो कि लगभग 25-25 के 4 पार्ट्स इसने बना लिए, 4 जगह डिवाइड कर लिया, ठीक है। और इतनी वैल्यू के कंपनी ने क्या किया, सर्टिफिकेट बना लिए। क्या बना लिए, सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट जो बनाए कंपनी ने, इनकी वैल्यू कितनी, 2500 रुपए एक सर्टिफिकेट की। और पब्लिक से कहा कि ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ क्या करो, खरीद लो। पब्लिक से क्या कहा कि हमारे पास एक सर्टिफिकेट है जो कि हर एक सर्टिफिकेट की कीमत है 2500 रुपए, आप ये हमारे सर्टिफिकेट खरीद लो और बदले में हमको क्या कर दो, पैसा दे दो, ठीक है, कैपिटल दे दो, 2500 रुपए दे दो उनको। आप 2500 का एक सर्टिफिकेट खरीद लो और 2500 रुपए हमको दे दो, ठीक है। 2500 रुपए का क्या है, सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये पब्लिक से कंपनी ने कहा खरीद लो और बदले में हमको 2500 रुपए दे दो। तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट कुछ और नहीं है, क्या है, शेयर ही है, ठीक है। क्या है, शेयर है। यानी कंपनी शेयर के थ्रू, शेयर क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल यूनिट, स्मॉल वैल्यू या अ यूनिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के एक यूनिट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। शेयर इज अ सर्टिफिकेट जो कि कैपिटल की वैल्यू को, कैपिटल की एक यूनिट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो शेयर कंपनी क्या करती, कहती है पब्लिक से कि आप हमें 2500 रुपए दो और हम 2500 रुपए के शेयर आपको क्या करेंगे, इशू कर देंगे, ठीक है।
तो पब्लिक कहती है ठीक है, हमने आपका एक शेयर खरीद लिया और हमने आपको 25 रुपए दे भी दिया, लेकिन पब्लिक कहती है कि भाई हमको बदले में क्या मिलेगा, ये भी तो है। अब ऐसा तो नहीं खाली सर्टिफिकेट हमको मिल जाए वही काफी है ना। सर्टिफिकेट से तो काम नहीं चलेगा, यानी शेयर से खाली काम नहीं चलेगा, बदले में कुछ चाहिए भी तो कंपनी ने कहा कि हम ये 2500 रुपए ले जाकर के कहीं पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और हमको जैसे इस पे कुछ अर्निंग हुई तो उस अर्निंग का कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम आपको दे देंगे, जिसका नाम क्या देंगे हम, डिविडेंड, ठीक है, क्या देंगे, डिविडेंड, ठीक है। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कंपनी का क्या है, यानी मीनिंग ऑफ कंपनी। सेकंड नंबर पर हम ये समझेंगे कि टाइप्स क्या है, थोड़ा ये भी देख लेंगे कि टाइप्स क्या है कंपनी के, ठीक है। और टाइप्स देखने के बाद, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कंपनी देखने के बाद इसकी बात करेंगे शेयर की, कि आखिर शेयर है क्या, यानी शेयर समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंपनी क्या है ना, कंपनी क्या है। तो पहले हम कंपनी की बात करेंगे, कंपनी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा क्या रहेगा, शेयर। शेयर की बात करेंगे, आखिर शेयर है क्या और इसके टाइप्स, ठीक है। और साथ में एक चीज और करेंगे, क्या, शेयर कैपिटल, ठीक है, क्या करेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं उसको भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो शेयर में आपको पढ़ना है, यानी जो आप प्रैक्टिकल पोर्शन में जब आएंगे तो आपको पढ़ना सिर्फ ये है कि आपने देखा होगा कि कंपनी ने अपने सर्टिफिकेट क्या किया, पब्लिक को दे दिया और बदले में पब्लिक से कहा कि 2500 रुपए हमें दे दो। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, याद समझिए, ये पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, अपने क्वेश्चन में, चैप्टर में, शेयर में, ठीक है। तो होता क्या है कि कंपनी कहती है, पब्लिक कहती है कि सर 2500 रुपए में देना तो है, लेकिन पब्लिक क्या कहती है कि हमने आपका सर्टिफिकेट खरीद लिया है और हमें 2500 रुपए देना भी है, लेकिन हम पूरे 2500 रुपए एक साथ आपको नहीं दे सकते। किससे कहा, कंपनी से कहा। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है 2500 आप मत दीजिए, एक साथ मत दीजिए, आप क्या करो, इसको इंस्टॉलमेंट में दे दो। ये जो 2500 रुपए आपको देना है, किसको देना, पब्लिक को देना है, कंपनी को, ठीक है। तो कहा इसको क्या करो, आप इंस्टॉलमेंट में दे दो, ठीक है, कुछ पोर्शन में दे दो। और इंस्टॉलमेंट में कितनी, बोले 5 इंस्टॉलमेंट में आप हमें पैसा दे सकते हैं, ठीक है। और 5 इंस्टॉलमेंट में 500 करके हमें आप दे दीजिए। चलिए एक साथ 2500 मत दीजिए, नहीं है आपके पास में, तो ऐसा करो 5 इंस्टॉलमेंट में दे दो। और ये इंस्टॉलमेंट का नाम हमने रख दिया क्या, एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट है और इन इंस्टॉलमेंट की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, इन इंस्टॉलमेंट की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, यानी ये पूरा एक प्रोसेस होता है और यही चीज प्रैक्टिकल पोर्शन में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आगे जब अभी स्टार्ट करेंगे, हम प्रैक्टिकल पोर्शन अपना स्टार्ट करेंगे, शेयर में जर्नल एंट्री वगैरह जब पढ़ेंगे, तब एक बात हम आप लोगों को फिर से बताएंगे। आई होप ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी पहले कंपनी, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरिकल एस्पेक्ट में भी जाते हैं और समझते हैं कि कंपनी है क्या, है ना। तो कंपनी क्या है, कहा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट। तो क्या कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है, क्या है ये, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल है। क्यों है, क्योंकि ये लॉ के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जिसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, परपेचुअल होता है, यानी किसी शेयर होल्डर के आने या जाने से कोई फर्क कंपनी के एग्जिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा। कोई शेयर होल्डर आया है और वो 2 महीने बाद चला जाए, उसकी डेथ हो जाए और कुछ भी हो जाए और निकल जाए, तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, यानी किसी शेयर होल्डर के आने या जाने से कंपनी के
एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, और क्या है, कॉमन सील। कंपनी की सील जो होती है कॉमन सील भी होती है। क्या होती है, कॉमन सील होती है, यानी कंपनी का एक सिग्नेचर होता है। यानी अगर कंपनी के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ किया जाता है तो उस पे उस सील, जो सील है यानी वो मोहर है उसका लगना जरूरी होता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो कंपनी की आप क्या होती है, कॉमन सील भी होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जो कंपनी होती है बेसिकली पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। और लिमिटेड लायबिलिटी, यानी इस जो कंपनी होती है उसके जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा लिमिटेड रहती है। यानी शेयर होल्डर्स जो रिस्पांसिबल सिर्फ कितने अमाउंट के लिए होंगे, जितने रुपए के उसने शेयर खरीदे। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि इन केस कल कंपनी डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए और लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़े, तो शेयर होल्डर सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करेंगे जितने रुपए के उसने शेयर खरीदे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स परचेज बाय देम, यानी जितने रुपए के उन्होंने शेयर खरीदे हैं उतने रुपए तक की लायबिलिटी ही लिमिट, उतने रुपए तक की लायबिलिटी लिमिट रहेगी, उसके बाहर वो पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, कॉमन सील है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर और लिमिटेड लायबिलिटी है। ये तो हो गई कोई बात इसकी कंपनी की। अब कंपनी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। कंपनी कितने टाइप की होती है, यानी टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स कितने हैं कंपनी के, टाइप्स ऑफ कंपनी, है ना। तो पहला जो टाइप है वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। बात करते हैं कि अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है ना। अनलिमिटेड कंपनी मतलब ये है कि यहाँ पर देयर इज द नो लिमिट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, लायबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन केस कल कंपनी कोई है और वो डिसॉल्व हो जाए, बंद हो जाए, और डिसॉल्व के टाइम यानी डिसोल्यूशन के टाइम होता क्या है, जो कंपनी की एसेट्स होती हैं, संपत्तियां जो होती हैं उनको हम सेल आउट करते हैं और जो लायबिलिटी होती है उनका पे आउट कर देते हैं। मतलब संपत्तियां बेच करके एसेट्स जो लायबिलिटी होती है उनको पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, और पेमेंट करने के बाद में अगर कुछ अमाउंट बचता है, ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होगा कि अगर पेमेंट करने के बाद भी कुछ पैसा रह गया है, देने से रह गया है ना, तो फिर क्या होगा, जो शेयर होल्डर हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जाएगा और उससे उस लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो शेयर जितने रुपए के शेयर खरीदे सिर्फ उतने उतने तक ही नहीं लिमिटेड होती है। इन केस अगर कंपनी के पास एसेट्स नहीं है तो फिर शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और उससे पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये इंडिया में एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी दो तरीके की होती है। पहली लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है, और दूसरी क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर मतलब कंपनी
whose the liability of the shareholder is limited to the extent of their the share purchased by them, है ना। मतलब ये है कि जितने रुपए के शेयर खरीदे हैं शेयर होल्डर्स ने, उतने रुपए तक की ही लायबिलिटी उनकी होगी, उसके बियॉन्ड जाकर के उनको कुछ पेमेंट करना नहीं, उनकी लायबिलिटी नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई शेयर होल्डर अगर 100 रुपए के शेयर परचेज कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी लिमिटेड है, 100 रुपए तक की ही लायबिलिटी लिमिटेड है ना। उसके बाहर उनको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि शेयर होल्डर्स कहते हैं कि ठीक है आप कंपनी स्टार्ट कीजिए, अगर कंपनी का कल डिसोल्यूशन होगा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम गारंटी ले रहे हैं कि हम 500 रुपए देंगे। यानी शुरुआत में कुछ शेयर होल्डर गारंटी ले लेते हैं कि कल जब कंपनी का डिसोल्यूशन होगा और आपको पेमेंट करना होगा लायबिलिटी का, तो उस टाइम हम आपको 500 रुपए देंगे, ये हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में दी गई है। इसमें बताया गया है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस कंपनी फुलफिल कर रही है तो फिर वो क्या मानी जाएगी, प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। क्या कंडीशन है, पहली चीज जो मेंबर होंगे वो मिनिमम मेंबर कितने होंगे, मिनिमम मेंबर होंगे 2 और मैक्सिमम जो उसमें होंगे मेंबर वो कितने होंगे 200, ठीक है। दूसरी चीज ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर इज रेस्ट्रिक्टेड, है ना, यानी शेयर्स को ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। तीसरी चीज रेस्ट्रिक्शन ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, यानी शेयर को भी सॉरी प्रोस्पेक्टस, शेयर नहीं प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस, है ना। इसका मतलब ये है प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं होता है, एक इन्विटेशन कार्ड समझ लो। यानी जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर को इनवाइट करने के लिए, पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि हमारे शेयर खरीद लीजिए जाकर के, तो जिस मीडियम के थ्रू इनवाइट करते हैं उस पर पूरा डिटेलिंग दी रहती है कि शेयर कितने का है, क्या है, ये सारी चीजें, उसी को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस को इश्यू नहीं कर सकती, ठीक है। कहने का मतलब सीधा ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, ठीक है। और उसकी बात ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तब जाकर के उसको क्या कहा जाएगा, प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। इसमें क्या कहा गया, अगर किसी स्टूडेंट से पूछो कि पब्लिक कंपनी क्या, तो बोलेगा सर पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। सीधा सीधा उसको एक ही चीज याद है कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है, वही पब्लिक है। अब पूछो कि मतलब क्या है, तो ये तो नहीं पता है। किताब में लिखा है, बुक में हमारे लिखा है कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, सीधा सी बात है। अच्छा ये पूछ लोगे अच्छा प्राइवेट है बता दो क्या है, तो हम समझ लेंगे कि प्राइवेट जो है वो पब्लिक नहीं है, कहेंगे सर वो तो याद नहीं, ठीक है। तो खैर पब्लिक कंपनी क्या है कि ये कंडीशंस होनी चाहिए, अगर ये कंडीशंस हैं तो उसको, या ये कह लो कि प्राइवेट कंपनी की जो 4 कंडीशन हमने बताई अगर वो फुलफिल नहीं हो रही तो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। इसमें क्या क्या चीजें होती, पहली चीज जो मेंबर की लिमिट होती है वो मिनिमम मेंबर कितने होंगे, मिनिमम मेंबर होंगे 7 और जो मैक्स लिमिट होती है वो मैक्स नो लिमिट, वो लिमिटेड नहीं है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर इज अलाउड, शेयर को आप शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी ट्रांसफेरेबिलिटी। तीसरी चीज क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन
ऑन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस के इश्यू पे भी कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है। उसके बाद में तो ये कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल हो रही हैं या ये कह लो कि पब्लिक कंपनी में जितनी भी कंडीशंस हैं अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में जो कंडीशंस वो फुलफिल नहीं हो रही तो मतलब पब्लिक कंपनी है, ये कह लो कि प्राइवेट कंपनी को छोड़ के जितनी जो भी है वो क्या होती है, पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, ये कंडीशंस बेसिकली पब्लिक कंपनी में होनी चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि 1% कंपनी क्या है यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी जो नया कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट 2013 उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था 1% कंपनी। ठीक है, तो 1% कंपनी में क्या होता है कि जो डायरेक्टर होता है ये वो ओनली 1%, एक ही बंदा होता है जो डायरेक्टर होता है कंपनी का। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इनकी जो पेड अप कैपिटल होती है वो शुड नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा की पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो इनका टर्नओवर होता है शुड नॉट मोर देन 200 करोड़, है ना, टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए, तो वो होती है 1% कंपनी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कंपनी। अब बात कर लेते हैं शेयर की, कि शेयर है क्या, यानी कंपनी समझ लिए, टाइप समझ लिए, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए। अब बात करेंगे हम इसकी शेयर की, जिस नाम से आपका क्या है चैप्टर भी है, शेयर। शेयर है क्या, तो शेयर कुछ नहीं है, अगर आप ऐसे मीनिंग समझ लीजिए। शेयर क्या है कि when the total capital of a company is divided into the small units and each small unit is known as share, जब किसी कंपनी की कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे अभी जब हम आपको समझा रहे थे शुरुआत में तो हमने क्या बताया था कि कंपनी को 1000 रुपए चाहिए, छोटा अमाउंट ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, उसको 2500 में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हमने कहा कि इतनी वैल्यू के कंपनी ने सर्टिफिकेट बना लिए। ठीक है, क्या बना लिए, सर्टिफिकेट बना लिए। तो ये क्या था, इसको हमने सर्टिफिकेट को क्या नाम दिया था, शेयर, है ना। तो क्या है, एक टोटल कैपिटल को क्या किया, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और ईच यूनिट इज नोन एज शेयर। स्मॉल पार्ट में जब कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और एक यूनिट को, एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम, शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर आई होप मीनिंग बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, बाकी आप अपने बुक में आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स क्या हैं, शेयर के कितने टाइप्स होते हैं। शेयर दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप्स ऑफ शेयर, पहला टाइप जो है वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एंड सेकंड टाइप क्या है, इक्विटी शेयर। ठीक, प्रेफरेंस शेयर क्या है, पहले हम प्रेफरेंस शेयर की बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर, द शेयर who have preferential right, preferential right is known as प्रेफरेंस शेयर। यानी जो शेयर होल्डर, जिन शेयर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है उन्हीं को हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। प्रेफरेंशियल राइट क्या है, दो राइट है प्रेफरेंशियल राइट। पहला कौन सा राइट, राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, क्या, डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर। ठीक है, एंड सेकेंड राइट, सेकेंड राइट क्या है, राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर प्रेफर इक्विटी शेयर
एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, है ना। ये दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। तो क्या कहा, प्रेफरेंस शेयर क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स हु हैव द प्रेफरेंशियल राइट, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट है वही प्रेफरेंस शेयर बोले जाएंगे। प्रेफरेंशियल राइट कौन कौन से, राइट टू रिसीव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स, यानी पहला राइट ये मिल जाएगा कि जब कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो सबसे पहले यानी इक्विटी शेयर से पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो हमको दिया जाएगा। किसने कहा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं या वो शेयर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड दिया जाता है। और दूसरी चीज का ये होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स वही शेयर होंगे जिनको डिसोल्यूशन के टाइम इक्विटी शेयर से पहले कैपिटल का रिपेमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कंपनी बंद होगी तो इक्विटी से पहले इनको क्या दिया जाएगा, इनकी कैपिटल वापस कर दिया जाएगा। और अगर प्रॉफिट होगा, डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इक्विटी से पहले इनको क्या किया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये अगर दो प्रेफरेंशियल राइट हैं तो वो क्या कहे जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर कहे जाएंगे। अब इनके भी बहुत सारे टाइप हैं। पहला टाइप आता है आपका पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, है ना। तो ये बहुत सारे कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, है ना। तो ये बहुत सारे टाइप्स है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं रहता, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं किसकी, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर are those share who do not have preferential right, प्रेफरेंशियल राइट, यानी इक्विटी शेयर वो शेयर है जिनके पास क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज, रेट ऑफ डिविडेंड is not is vary, कह सकते हो, vary from year to year, यानी जिनका जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, बेसिकली क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर जो होते हैं वो एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी यही होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इनको क्या होता है, इनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है ना। और दूसरी चीज क्या है कि इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, वो क्या करता है, वो वेरिएबल होता है, वेरी करता रहता है इस साल। क्योंकि इनको क्या होता है, इनको ये बताया जाता है कि सबको देने के बाद, ठीक है, कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले आप इसको देंगे, डिवेंचर होल्डर को पैसा देंगे, यानी इंटरेस्ट देंगे, उनको क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके बाद जो बचेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में अगर कुछ बचेगा तो इनको भी फिक्स परसेंट देना है, इनको भी फिक्स देना है ना। यानी अगर 30 रुपए कभी हो सकता है नहीं हो कंपनी को, कभी 40 हो या कभी 50 भी हो सकता है ना। तो मान लो, अच्छा, इन दोनों का जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है कि 10 रुपए इनको देना है ऐसा, तो 10 इनको देना है। पहले साल 30 रुपए कमाया, चलो ठीक है, 10 इनको दिया, 10 इनको दिया, कंपनी को 10 साल मिल गया, ठीक है, 10 रुपए मिल गया। नेक्स्ट साल जो नेक्स्ट ईयर जो कंपनी को अर्निंग हुई 40 रुपए हो गई, इनका तो फिक्स है 10 ही देना, 10 इनको दिया, 10 इनको दिया। इस बार कंपनी को अर्निंग कितनी मिली, 20 रुपए। फिर नेक्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का, 10 इनको दिया, 10 इनको दिया। इस बार कंपनी को कितना, 30 रुपए। यानी रिमेनिंग जितना बच जाए, है ना, इन लोगों को देने के बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर या दूसरे जो लायबिलिटीज होती है उनका पेमेंट करने के बाद अगर जो भी बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता रहता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। तो ये बात हो गई इक्विटी शेयर्स की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे शेयर का प्रोसेस क्या है, यानी शेयर इश्यू करने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि हमने बताया था कि इसमें क्या होता है
कि कंपनी जो होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक सर्टिफिकेट देती है किसको, पब्लिक को, ठीक है, सर्टिफिकेट देती है किसको, पब्लिक को, ठीक है, और पब्लिक से लेती है पैसा बदले में, ठीक है। तो इसी सर्टिफिकेट को क्या नाम दिया गया, शेयर। यानी सिंपल ये कर सकते हैं कि कंपनी पहले शेयर इश्यू करती है पब्लिक को, मान लो शेयर इश्यू कर दिया 2500 रुपए का, और बदले में पब्लिक से क्या लेती है, 2500 रुपए लेती है। और कंपनी एक साथ रुपए लेती नहीं है, किसमें लेती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में चार नाम बता दे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड पांच नाम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। यानी नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, यानी शेयर को इश्यू करने का क्या प्रोसेस है उसको थोड़ा समझेंगे, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी करें, ठीक है। तो तब तक आप लोग बने रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।